आज एक प्रश्न मेरे पास आया। प्रश्न करता है डॉक्टर बीके सुदर्शन, जो हमारे प्रथम प्रधान शिष्य हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या प्रतिभा का विकास संकट काल में ही होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रश्न आपके मन में भी आता होगा। आपके मन में यह जिज्ञासा उठी कि संकट काल में, संघर्ष काल में, स्ट्रगल में मनुष्य की प्रतिभा बड़ी तेजी से विकसित होती है। यह प्रश्न बड़ा ही समुचित है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा कि संकट काल में प्रतिभा का विकास, तो आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि आपने देखा होगा कोई पत्थर का टुकड़ा है और हम लोग हमेशा जब चर्चा करते हैं आपस में सत्संगों में, तो यही उदाहरण देते हैं कि जो पत्थर हथौड़े की मार सहकर चूर हो जाता है, जो पत्थर हथौड़े की मार सहकर चूर हो जाता है, वह कंकर बन जाता है। और जो पत्थर हथौड़े को सह लेता है, वह शंकर बन जाता है, शिवलिंग बन जाता है। वह आप जिस मकान में, इतने बड़े मकान में बैठे हैं, उस मकान को बनाने में एक एक ईंट को कितना हथौड़ा सहना पड़ा होगा, तब मकान खड़ा हुआ। गंगा चलती है गंगोत्री से, और जब गंगा चलती है तो आपने देखा होगा, अभी हम लोगों को नर्मदा नदी में जो शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं, वह कहां से आता है? वह शिवलिंग ऊपर से आता है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से। और वह जो वहां से चलता है पत्थर का टुकड़ा, तो घर्षण करते 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 वहां तक पहुंचा और एक सुंदर शिवलिंग के रूप में वो तैयार हो जाता है। तो विज्ञान कहता है कि ऊर्जा पैदा होती है घर्षण से। ताप, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश, चुंबक और घर्षण, ये 6 चीज होते हैं। फिजिक्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यह घर्षण क्या है? यह तो पदार्थ का घर्षण पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक वर्ग में, लेकिन जब हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, मनुष्य के जीवन में जब उस घर्षण की बात याद करते हैं, तो लगता है कि वह घर्षण मेरे जीवन में भी जब प्रवेश करता है, और हम जब घर्षण में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो घर्षण से हमारा स्वरूप निखरता है, हमारी प्रतिभा विकसित होती है। हमारे देश में अनेक उदाहरण हुए। आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। यह महात्मा गांधी जी कौन थे? एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, गुजरात के, और बड़े सामान्य स्तर के लोग थे। और उन्होंने वकालत की, पढ़ाई की, जो किया। लेकिन वकालत करने वाले बहुत लोग हुए, पढ़ने वाले बहुत लोग हुए, गुजरात में लाखों करोड़ों लोग हुए। महात्मा गांधी एक व्यक्ति बना, सरदार पटेल एक व्यक्ति बना, नेहरू जी एक व्यक्ति बना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेला पीस बने। क्यों? उनके तरह वैसा नहीं कि उनके पास 4 हाथ है, 8 देह है, कुछ नहीं है, केवल संघर्ष। जीवन में संघर्ष ही किया। और आपने सुना होगा कि जितने महापुरुषों के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना, उनको पीटा गया, दांत टूट गया उनका, और कितनी कितनी दुर्गति हुई। तो फिर और सबको सहते सहते वह व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर बैठ गए, आसीन हो गए। हमारे प्रधानमंत्री, मैंने सुना कि कई बचपन में वो चाय बेचा करते थे, मतलब इतनी गरीबी थी उनकी।
और वह व्यक्ति संघर्ष करते करते करते, मुझे याद है एक बार एक चित्र मैंने देखा। हमारे प्रधानमंत्री बहुत पहले, जब कुछ नहीं थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे उस समय, वो अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में जाके वो किसी साथी के साथ जा रहे थे, व्हाइट हाउस के सामने गए और वहां खड़ा होकर दोनों व्यक्ति व्हाइट हाउस को निहार रहे थे, देख रहे थे, ललायित हो रहे थे कि कितना अच्छा मकान हो गया। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया होगा जब मुझे इस व्हाइट हाउस में प्रवेश करना है। और जब वो प्रवेश किए व्हाइट हाउस में, तो रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। संकल्प, उन्होंने संघर्ष किया होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन गए, हमारे प्रधानमंत्री जी साधारण व्यक्ति से लेके प्रधानमंत्री बन गए, पता नहीं और क्या बनेंगे। यह संघर्ष की बात है। एक भगत सिंह का नाम भी आपने सुना होगा। यह भगत सिंह बहुत ही सामान्य रंग के लोग थे, एक विद्यार्थी की तरह जी रहे थे, साधारण विद्यार्थी। कौन जानता है कि करोड़ों विद्यार्थी आते हैं जाते हैं, कौन जानता है कि इसको लाखों करोड़ों विद्यार्थी आते हैं, पढ़ के पास कर जाते हैं। भगत सिंह को कैसे जान लिया? तो भगत सिंह ने केवल संघर्ष कर दिया, उनकी पहचान बन गई। आज पूजा होती है, भगत सिंह को हम लोग पूजते हैं। क्यों? उस व्यक्ति ने केवल संघर्ष किया। अगर वह व्यक्ति चाहता तो कहीं नौकरी करता, बहुत आनंद से रह लेता, 25-50 हजार या लाख का पैसा कमा लेता। एक सामान्य व्यक्ति रह के भारत के एक नागरिक बन के वह भी गुजर जाते। महात्मा गांधी के बारे में मैंने सुना कि उनको किसी ने ऑफर किया था उस समय कि तुम भारत के वाइसराय बन जाओ। महात्मा गांधी ने कहा कि अब अच्छा, अपने ही घर में मुझे मालिक बना रहे हो? अरे मैं घर का मालिक हूं। वीर सावरकर, कभी आप गए होंगे सेल्यूलर जेल में, मैंने जाके देखा। अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है। मैं जब वहां गया तो रोने लगा मैं। किसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वीर सावरकर की बेटा की शादी नहीं थी, नौकरी नहीं मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? मुझे देश को बचाना है। उन्होंने संघर्ष कर लिया। और कल्पना करिए, जो लोग सेल्यूलर जेल नहीं देखे हैं, मैं तो कहूंगा कि उस तीर्थ स्थान को जरूर देखना चाहिए। आप जाइए वहां देखिए, दोनों हाथ को ऐसे बांध के और ऊपर कील में टांग दिया जाता था। 5x10 की कोठरी थी और इस तरह हाथ बांध दिया जाता था रस्सी में, और एक अंडरवियर पहनकर वीर सावरकर, जो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे भारत के, वीर सावरकर को रखा गया। सुनते हैं कि 16 साल तक रखा गया। किसके लिए उन्होंने संघर्ष किया? तब आज उनकी पूजा हो रही है। मैंने उनकी किताब पढ़ी एक बार, भारत के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, 6 भाग में उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। आज अमर हो गए। कल्पना करिए कि लोकमान्य तिलक को कहा गया, बर्फ की शिला पर उन्हें सुलाग दिया गया था। बर्फ के हाथ में लेते हैं तो गल जाता है। लोकमान्य तिलक को पकड़ कर लोग ले गए और बर्फ के शिला पर सुला दिए चित्त। अब अंदाज करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। बर्फ के शिला पर वो व्यक्ति सोया हुआ है और अंग्रेज आकर कहता था कि तुम लिख कर दे दो, तुम लिख कर दे दो कि आज के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मैं भाग नहीं लूंगा। लोकमान्य तिलक ने कहा कि कागज लाओ, और कागज जब जब दिया गया तो एक ही बात लिखते थे, अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो कल से मैं तुम्हें जीना हराम कर दूंगा। बड़ी अजीब बात है। आज हम भी कहते हैं कि भारत में राम राज होना चाहिए। क्यों?
राम ने अपने शरीर की छौंक देकर, जलाकर, तपाकर, अपने शरीर की सुख को छोड़कर उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। आज पूरा देश कहता है कि राम राज्य। कभी आपने सोचा अगर प्रभु श्री राम जंगल नहीं गए रहते तो एक सामान्य राजकुमार की तरह जीते हुए, उनको भी हम लोग जानते, जब हुए थे रघुकुल में एक व्यक्ति जिनका नाम राम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी सुकुमारी सीता को लेकर जंगल में चले गए। और यह भी नहीं कि अपने पिता गार्जियन से मांग रहे हैं कि मुझे बेड भेज दो, सोफा सेट भेज दो, ड्राइंग रूम भेज दो। आजकल तो लोग करते हैं ना, आजकल लोग करते हैं यही कि जब बाहर जाएंगे घर तो कहेंगे घर बेच के, जमीन बेच के सोफा सेट लगा दो, गाड़ी खरीद दो, तोप खरीद लो, यह करो। राम चाहते तो वह भी कर लेते। 12 साल सुनते हैं चित्रकूट में थे वे, कहां सोते थे, कुश की चटाई पर सोते थे। किस दुख में? उन्हें इतिहास बनाना था, उन्हें साबित करना था कि देखो आगे आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखना कि तुम अगर मेरी पूजा कर रहे हो तो मैंने तप किया है इसलिए तुम पूजा कर रहे हो। आज अपने देश में बड़े बड़े संत लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं। इस स्वामी विवेकानंद को क्या हो गया था, घर द्वार सब छोड़ दे दिया। आपको पता हो, इतने विद्वान सुभाष चंद्र बोस, किस चीज की कमी थी? आईसीएस की परीक्षा पास कर गए, आईएएस जो इसको आज कहते हैं, पास कर गए, छोड़ दिया कि नौकरी नहीं करूंगा। इन लोगों ने त्याग किया, राम ने त्याग किया, विवेकानंद ने त्याग किया, सुभाष ने त्याग किया, महात्मा गांधी ने सुख छोड़ दिया। और सबसे बड़ा सुख तो भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया। अंग्रेजों ने कहा होगा कि तुम माफी मांग लो, भगत सिंह ने कहा कि माफी किससे मांगू। मंसूर को चढ़ा दिया गया, जहर पिला दिया गया, हंसते हंसते जहर पी गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, शीशा पिला दिया गया, मर गए पीकर। भगवान बुद्ध क्या हुआ? वो जानते थे यह होता है आजकल ये खाते जो है कुकुरमुत्ता की सब्जी, क्या तो कहते हैं उसको, मशरूम। यह मशरूम की सब्जी, भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बड़े स्वस्थ थे। लेकिन किसी भक्त ने प्यार से, ईर्ष्या से नहीं, बड़े प्यार से मशरूम की सब्जी उनको खिला दी। जहरीला मशरूम था, मर गए। और मरते समय उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया कि देखो उसको माफ कर देना, उसने गलती नहीं की है। उसके पास इतनी भक्ति थी, मैं जान रहा था कि इसको खाने से मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसकी भक्ति को मैं तोड़ नहीं सकता था। प्यार इसको कहते हैं। आज भगवान बुद्ध हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, भगवान महावीर, ये सब राजकुल के राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा। अब प्रश्न यह है कि आप लोगों ने जब प्रश्न पूछा कि प्रतिभा का विकास कैसे होता है, ऐसे होता है जिन लोगों ने सुख छोड़ दिया। गुलाब के फूलों के सेज पर बैठ के इतिहास नहीं लिखा जाएगा। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराया, वह कपड़ा सूत बनाते थे, चटाई पर बैठते थे, कपड़ा नहीं पूरा पहनते थे, त्याग किया। यह संघर्ष है। आज हमारे जीवन में संघर्ष की कमी होती जा रही है और इस कारण से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, हम अपाहिज होते चले जा रहे हैं। एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ, स्टैग्नेशन इज डेथ। तो जो व्यक्ति स्ट्रगल कर सकता है
वह व्यक्ति इतिहास बनाता है। आप घर में ऐसी कमरे में बैठे रह जाएंगे, आपके पास 10 नौकर चाकर, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, रखिए, 25 बरस, 30 बरस, 20 बरस यह गाड़ी चलेगी, ऐसी चलेगी, आपकी जवानी चलेगी, उसके बाद कोई पूछने वाला भी आपको नहीं होगा। बड़े बड़े सम्राटों को गिरते हुए देखा है, जीवन भर में उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन वह आरोपित था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी की प्रतिभा 2 प्रकार की होती है। एक प्रतिभा होती है प्रारब्ध से प्राप्त, जब परमात्मा की कृपा से पूर्व जन्म में जो आपका जो है प्रारब्ध है, आपकी जो कमाई है, उससे आपको जन्म में मिलेगा। देखिएगा छोटा बच्चा भी, 5 साल के बच्चा बड़ा प्रतिभावान हो जाता है पूर्व जन्म में। प्रारब्ध, तो प्रारब्ध 2 है, एक प्रारब्ध से प्रतिभा उत्पन्न होती है और दूसरा अर्जित प्रतिभा होती है। तो प्रारब्ध से जो प्रतिभा होती है, बड़े कुछ लोगों के पास होती है। अब भगवान सुखदेव जी महाराज के बारे में सुनते थे कि वो मां के गर्भ से निकले और बैराग में चले गए। यह पूर्व जन्म की प्रतिभा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आज जो कुछ भी हम हैं पूर्व जन्म की लकीर है, कड़ी है। हम इसके पहले कुछ थे, हम इसके पहले और कुछ थे, इसके बाद और कहीं जाने वाले हैं। यह तो थोड़ा सा विश्राम हो गया है। यह मनुष्य का जीवन है, कुछ दिन के लिए विश्राम में हम लोग हैं। चलते चलते थक गए होंगे, 4 लाख बरस से चल रहे हैं, तो 4 लाख बरस से जब चल रहे हैं तो थोड़ा थक गए, तो मनुष्य योनि में 100 बरस के लिए आ गए, बैठे हुए। फिर यह योनि समाप्त होगी, अगली योनि शुरू होगी, यात्रा तो करनी ही है। यह प्रारब्ध के होता है। प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, यह 3 है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। एक होता है जो प्रारब्ध से प्राप्त प्रतिभा, जो परमात्मा कभी किसी पुण्य जन्म के पहले कई जन्मों का प्रभाव मेरे जीवन पर है। हो सकता है इसके पूर्व हम रहे होंगे, कोई बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक कुछ रहे होंगे, उसका प्रभाव है। और दूसरा होता है अर्जित, संघर्ष के द्वारा आदमी प्रतिभा। आज सैकड़ों लोग हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं, गरीबी में पलते हैं, बढ़ते हैं, और उसके बाद संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष करके अपनी कर्लिंग करते 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 शिखर पर चले जाते हैं। और हम लोगों के तरह जो लोग, मेरा भी तो जन्म गांव में, निठाह गांव में हुआ, जब जिस समय देश परतंत्र था, उस समय प्रकाश नहीं था, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, मोमबत्ती जलाकर, मोमबत्ती भी नहीं, दिया जलाकर हम लोग पढ़ते थे, और हम लोगों ने संघर्ष किया। मैं तो स्वयं कहता हूं, मेरा जन्म गांव के खेत के मेड़ पर हुआ, और जब मैं डरबन गया था शिक्षा सम्मेलन में, और जब मुझे पुकारा गया कि नाउ आई इनवाइट आचार्य सुदर्शन फ्रॉम इंडिया, मुझे बड़ा गौरव प्राप्त हुआ कि मैं गांव में गोली डंडा खेलने वाला व्यक्ति वहां तक आया। क्यों? मैंने थोड़ा किया होगा संघर्ष, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन मैंने कोई संघर्ष जरूर किया होगा, तभी गांव से लेके डरबन तक की यात्रा मेरी हुई। मैं और भी स्पष्ट करना चाहूंगा इसको, क्योंकि प्रतिभा का विकास आदमी को 2 प्रकार से होती है, एक परमात्मा द्वारा प्रदत्त और दूसरी अर्जित, स्वयं अर्जित करता है आदमी। और इसके लिए बहुत से उदाहरण मैं आपको दूंगा, मैं अगली बार फिर चर्चा करूंगा।